बच्चों, हम सीखने वाले हैं संख्याओं के योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम, जिनको कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज्ञात करना। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा समझना आपको, जैसे पहला सवाल है ए। ठीक है, ए क्या है? एक का निकालना है मेरे को। एक का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम चिन्ह को बदल देते हैं सिर्फ। समझ रहे हो? जैसे एक है तो एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ऋण एक हो जाएगा। ठीक है, और एक का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, एक को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको भिन्न बना दो, भिन्न में नहीं है तो एक बट्टे एक लिख सकता हूं ना। तो इसमें क्या करते हैं? भिन्न को पलट देते हैं। इसका योगात्मक प्रतिलोम ऋण एक क्यों होता है? पहले समझ लो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या के को उसके योगात्मक प्रतिलोम को और उस संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा जीरो उत्तर प्राप्त होता है। समझ में आ रही बात? तो जब मैं एक और ऋण एक को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? इसलिए योगात्मक प्रतिलोम का यह मतलब होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या को यदि मैं उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करूंगा तो मुझे क्या उत्तर मिलेगा? एक मिलेगा। क्या मिलेगा? एक मिलेगा। समझ रहे हो? योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ते हैं, योगात्मक लिखा है ना, योग माने जोड़ना, तो जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। समझ रहे हो? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या करना है? गुणा, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? भिन्न को पलट देते हैं। एक बट्टे एक को पलटने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, एक बट्टे एक ही आएगा। समझ रहे हो भाई? यानी कि एक बट्टे एक कितना हुआ? एक हुआ। तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है। समझ रहे हो? जबकि योगात्मक प्रतिलोम ऋण एक होता है। समझ रहे हो? अब देखिए, इसमें एक भाग और करता हूं मैं, जैसे डी वाला भाग करता हूं। देखिए, इसको आप खुद बनाएंगे जैसे मैं डी को बनाऊंगा, ठीक वैसे ही। ठीक है, ऋण एक बट्टे दो का योगात्मक प्रतिलोम, ऋण एक बट्टे दो का योगात्मक प्रतिलोम। तो मुझे क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम बनाने में चिन्ह को पलट देना है। सीधे सीधे करो, चिन्ह को बदल देना है। मतलब किसके चिन्ह को? जो जिसका मैं योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहा हूं। ये ऋण एक बट्टे दो है, इसके चिन्ह को बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? धन एक बट्टे दो हो जाएगा। तभी तो इन दोनों को जोड़ के जीरो आएगा ना। तो देखो, ऋण एक बट्टे दो धन एक बट्टे दो, तो बराबर क्या मिलेगा मुझे? जीरो। समझ में आ रही बात? अभी तो बताया मैंने योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि यदि मैं किसी संख्या को उसके योगात्मक प्रतिलोम से मैं जोड़ दूं तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब बताया कि किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दूं तो उत्तर क्या मिलेगा? एक। समझ रहे हो? तो यहां पर देखिए, अब ऋण एक बट्टे दो का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? बताओ। ऋण दो बट्टे। ठीक है, ऋण चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ इसको क्या करना है? भिन्न को पलट देना है। तो ऋण दो बट्टे एक। अब देखो, यदि मैं इन दोनों को गुणा करूंगा ना तो मुझे एक मिलेगा। चेक करके देख लो। ऋण एक बट्टे दो गुणा ऋण दो बट्टे एक। ऋण दो बट्टे एक को क्या बोलेंगे?
ऋण 2 बोलेंगे। समझ रहे हो बात? नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं तो कितना आएगा देख लो, चेक करो। ऋण गुणा ऋण क्या हो गया? धन हो गया। ये क्या है? 1/2 गुणा ये क्या है? 2/1, तो 2 एकम बट्टे 2 एकम, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? तो उत्तर क्या आया? आया नहीं आया? तो ऐसे आप चेक करेंगे कि जो मैंने उत्तर लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। समझ रहे हो? आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन भी हर बार पूछे जाते हैं बच्चों है परीक्षाओं में, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है।